फराज जी जरा बताइए, आपके नेता तो आज पश्चिम बंगाल में हैं, अभिषेक बनर्जी से वो मिले हैं, ममता बनर्जी को उन्होंने एक तरह से वो आई उनके गले में, उन्होंने वो भी पहनाया और फिर बोला कि और उनको ये एक तरह से फाइटर की श्रेणी में फिर से उनको इस तरह से संबोधित किया। ये सब ठीक है, लेकिन जहां एक तरफ आप ममता बनर्जी का समर्थन कर रहे हैं वो आपकी राजनीतिक मजबूरी है या राजनीतिक साथ है जो आप कहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आप 2021 या उस समय की हिंसा की पृष्ठभूमि पर कभी बात नहीं करते हैं। आज बीजेपी ने शपथ ग्रहण नहीं किया, लेकिन उससे पहले आरोपों का ठीकरा आपने फोड़ दिया है कि देखिए ये आ रहे हैं और ये कुछ कर नहीं पा रहे। फराज जी देखिए सुचारिता जी, ममता जी से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी मिलने गए हैं, तो ये खाली एक राजनीतिक मजबूरी इसको मत कहिए, ये हमारा संवैधानिक अधिकार भी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो कहा सर। और उस संवैधानिक अधिकार को इस्तेमाल करते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी गए। एक मैं खबर पढ़ रहा था हिंदुस्तान की, उसमें लिखा हुआ है पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में हिंसा की घटनाएं हुई, तृणमूल के सदस्य की हत्या कर दी गई, कई स्थानों पर तृणमूल कार्यालयों में तोड़फोड़ और आगजनी हुई। ये मैं कहिए तो अखबार बता दूं आपको। तो जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के ऑफिसेस को तोड़ा जा रहा है, उनके लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, और जो कल शुभेंदु जी के पीए के साथ हुआ वो भी बहुत निंदनीय है, हम उसकी निंदा करते हैं। और हम तो ये आदरणीय गृह मंत्री जी से बोलते हैं कि उन लोगों को पकड़िए और उल्टा लटका दिए जिन्होंने ये काम किया है। शाजिया बहन एक बात बोल रही थी कि मातम वाला माहौल बना हुआ है। शाजिया बहन बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, मातम वाला माहौल बना हुआ है शाजिया जी, मणिपुर में भी बना हुआ है, जिसकी कोई सुध नहीं ले रहा है। मैं तो बोल रहा हूं कि आप शाजिया जी मणिपुर के ऊपर भी बोलिए, और दूसरी बात मैं बधाई दूंगा शाजिया जी को। मैं बधाई इसलिए दूंगा कि अच्छा हुआ ये बंगाल से चुनाव नहीं लड़ी। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर ये जीत जाती, ये हमारी बहन है, मेरी इनको शुभकामनाएं कि ये विधायक बने, सांसद बने, लेकिन अगर बंगाल से चुनाव लड़के ये जीत जाती तो भावी मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अगर कोई मुसलमान विधानसभा का चुनाव जीत करके बंगाल विधानसभा में आ गया तो उसको हम उठा के बाहर फेंक देंगे। ये भावी मुख्यमंत्री जी ने कहा। सतीश जी अब मैं जवाब नहीं, रुक जाइए रुक जाइए मैडम रुक जाइए। शाजिया जी जवाब देंगे, ठीक है, कंप्लीट। अच्छा मैम एक मिनट रुक जाइए, वो कंप्लीट कर दीजिए, बात कर ले, वो पूरी फिर इसका जवाब दीजिए, क्योंकि आपको जवाब देना पड़ेगा उनकी बात का। हाँ बोलिए। हाँ, फिर शाजिया बहन ने क्या बोला, मैंने तो लिख लिया ना कि बहुत सारे मर्डर्स। अभी 11 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट कहता है उत्तर प्रदेश में कि बच्ची के साथ रेप के बाद यूपी पुलिस का रवैया चौंकाने वाला है। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इतने भयानक अपराध का संज्ञान लेने के बजाय बच्ची के पिता और उनकी पत्नी सहित परिवार के सदस्यों को लॉकअप में बंद कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है ये नहीं देखेंगे यार। मुझे जवाब देना जिसका बलात्कार हुआ, बहुत देर बोले हैं और बंगाल पे बोलेंगे, उसके माता को लॉकअप में बंद कर देंगे। जवाब देने का मौका दीजिए। नहीं एक मिनट, मेरे भाई मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि एक घटना नहीं है, घटनाएं हर राज्य में है और कई हैं। मुझे बस ये लगता है कि सिलेक्टिव अप्रोच सही नहीं रहती। अब अगर शाजिया जी उन्होंने सवाल पूछा है, उन्होंने कहा शुभेंदु अधिकारी के ऐसे बयान भड़काने वाले नहीं है जो वो देते हैं। देखिए मेरे भाई जवाब दे रही हूँ, जवाब देंगी शाजिया जी। पहले शाजिया जी, तो आपको शाजिया जी बोलिए। शाजिया जी, जाती तौर पर मेरा नाम लेकर मेरे भाई फैजान ने दुनिया भर की बातें की। अच्छा, मैं उनसे पूछना चाह रही हूँ कि क्यों आप भाग रहे पश्चिम बंगाल से? आरजी कर में जो हमारी डॉक्टर बेटी के साथ जो हुआ था, और जब उसकी माँ के साथ जो विधायक बन गई है, उसके घर के आसपास जो बम फेंकने की कोशिश की जा रही है, जो उसे डराया धमकाया जा रहा है, उस बच्ची की माँ के साथ, वो बच्ची जो आरजी कर में बाकायदा जिसके साथ इस तरह का रेप हुआ था, जिसके आरोपी को का संरक्षण देने के लिए पूरी ममता सरकार एक साथ हो गई थी, उसके बारे में अपना मुंह खोलेंगे। दूसरी बात, तो बहुत दिया। अच्छा, कंप्लीट कर ले। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो भारतीय जनता पार्टी क्यों आगजनी करेगी? आगजनी तो वो कर रहा है जिसकी कट मुझे बोलने दीजिए। बहुत से लोग घबरा रहे हैं मेरे बोलने से। जो सारा जो था ना, पूरी फिरौती का कारोबार, कटबनी, सिंडिकेट राज, गुंडागर्दी, एक्सटॉर्शनेट, सारे रैकेट, उनका पूरा तंत्र खत्म हो रहा है, फेल हो रहा है। तो जाहिर सी बात है वो करेंगे।
आप भगवा रंग लेकर टीएमसी के ऑफिस जलाएंगे, कोई यकीन करेगा? हमारी पार्टी जीती है स्पष्ट रूप से, जाहिर सी बात है। और हम लोग को फक्र है कि हम लोग मुक्त करा चुके हैं बंगाल को। तो भारतीय जनता पार्टी में ना डालिए, खुद भारतीय। नहीं तो मैं देखिए, मैं बुनियादी सवाल पर वापस आ रही हूँ। मैं बुनियादी सवाल पर वापस आ रही हूँ क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन बुनियादी ये सवाल है कि जो शुभेंदु अधिकारी के पीए हैं, मैंने ईशान जी आपसे भी पूछ लेती हूँ, फराज जी आए हैं स्टूडियो में, मैंने शुरुआत इसी सवाल से की थी। जो शुभेंदु अधिकारी के पीए हैं उनकी हत्या हुई है, अब सीधे हर्षवर्धन जी ने कहा कि इसके लिए अभिषेक बैनर्जी से सवाल क्यों नहीं हुए अभी तक। मैं आपसे पूछ रही हूँ, शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के पीछे क्या लग रहा है आपको, कौन है? क्या बीजेपी के कार्यकर्ता करा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी की भी कार्यकर्ता की अगर जान जाती है, चाहे वो टीएमसी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, लेफ्ट का हो, समाजवादी पार्टी का हो, देश में अगर किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता की जान जाती है तो ये देश के लिए चिंता का विषय। इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो शुभेंदु अधिकारी जी के पीए के साथ हुआ है कल, वो भर्त्सना के ही लायक है। कांग्रेस पार्टी उसकी भर्त्सना करती है ऐसी हिंसा की। और रही बात, देखिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि किसने किया है, तो आप एक बार श्रमिक भट्टाचार्य जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वेस्ट बंगाल के अध्यक्ष हैं, उनका बयान चला दीजिए एक बार। आज उन्होंने जो दिया है, उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि इलेक्शन कमीशन को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? इसलिए कहा है क्योंकि जितने भी आईजी हैं, डीआईजी हैं, जितने भी तैनाती है अफसरों की, वो इस समय इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। इलेक्शन कमीशन के हाथ में और क्या है कि 2.5 लाख जो सीएपीएफ के जवान वहां पे इस समय तैनात हैं। अमित शाह जी ने बोला कि 60 दिन तक चुनाव के बाद वो वहां पे तैनात रहेंगे। हमने पीठ ठोकी गई, अपनी छाती पीटी गई, अपनी पीठ ठोकी गई कि प्री पोल वायलेंस इस बार बंगाल में नहीं हुआ। उसके बावजूद कांग्रेस के कार्यकर्ता की हत्या हो गई। लेकिन यह भी बोला गया कि पोस्ट पोल वायलेंस भी हम नहीं होने देंगे। तो अगर सवाल पूछे जाने चाहिए तो अमित शाह से अब मैं आपका सवाल पूछ रही हूँ। सवाल पूछे जाने चाहिए इलेक्शन कमीशन से। अच्छा, वहां पे ये सीएपीएफ ठीक है, लेकिन फिर दोहरे रवैये की बात मैं करूंगी। मैं दोहरे रवैये की बात करूंगी। फिर मैं ये आपसे पूछूंगी कि अभी तो आप लोगों ने, आपने सीधे सेंट्रल फोर्सेस पर ठीकरा फोड़ा है। आप कह रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है, मैं मानती हूँ, लेकिन फिर 2021 के बाद जो हत्याएं हुई थी उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? किसने कराई वो हत्या? फराज जी, उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? देखिए, लास्ट बात, उसकी जिम्मेदारी नहीं, एक मिनट में फराज जी, आपने अजय पाल शर्मा को पूरे मीडिया ने सेंसेशनलाइज किया, हीरो बनाया। सेंसेशनलाइज नहीं किया, वीडियो आए, खबर बनी, आपने सेंसेशनलाइज किया, हीरो बनाया, लेकिन आज वो कहाँ है? अरे भाई, कहाँ है वो सब लोग आप जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उस समय खड़े हुए थे, जो उनको चुनाव जितवाने का मशीनरी काम कर रही थी, वो मशीनरी आज कहाँ है? अरे भाई, मेरा सवाल तो आपने जो बोला, अच्छा ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ ना फराज जी, आपने कहा कि यहाँ भी सेंट्रल फोर्सेस जिम्मेदार है, सेंट्रल फोर्सेस की जिम्मेदारी है। तो 2021 के बाद मुझे बता दीजिए कि अखिलेश जी का कोई ऐसा बयान था, कांग्रेस का ऐसा बयान था भाई कि ये सारी जिम्मेदारी ममता बनर्जी की जो हत्याएं हुई है, उन्होंने हत्या कराई, जैसे अभी आप बोल रहे हैं? देखिए सुचारिता जी, 2021 के बाद बंगाल में अगर कोई बलात्कार हुआ है या हत्या हुई है, मणिपुर में हमारी बहन के साथ अगर कुछ हुआ है, हम सब उसकी निंदा करते हैं। और शायद जनता का जनादेश जो मिला है उस नहीं सर, आप मणिपुर को मिलाकर, मणिपुर की बात आप हमेशा से करते हो और करिए, लेकिन मैंने अभी पश्चिम बंगाल पर डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, डायरेक्ट जवाब दीजिए। उस पर आपने ममता बनर्जी के खिलाफ कब बयान दिया? अखिलेश जी ने कब बयान दिया? तो याद करा दीजिए हमें याद नहीं। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी 28 अप्रैल पूरा करने दिएगा, 28 अप्रैल 2026 को, मुश्किल से अभी 1 महीना भी शायद नहीं हुआ है, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक लड़की के साथ असॉल्ट हुआ। उसके बाद में उसको मार करके उसको पेड़ पर टांगा गया। शाजिया जी से पूछिए कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे क्या? ये 15 दिन पहले की घटना है। नहीं, उनको देखिए, फिर आपने डॉज किया मेरा सवाल, फिर आपने डॉज किया। डॉज इसलिए किया क्योंकि आप ममता बनर्जी पर डायरेक्ट अभी भी नहीं बोलते। मैं बोल रहा हूं, आप ना तब बोलते थे ना आप बोलते हैं। आप पहले योगी पे जाते हैं, आप मणिपुर जाते हैं, आप यूपी जाते हैं, आप बंगाल नहीं आते। क्यों भाई, क्यों? मैं बंगाल भी जाऊंगा, मैं मणिपुर भी जाऊंगा, और मैं उत्तर प्रदेश भी जाऊंगा, और मैं बिहार भी जाऊंगा, मैं सब जगह जाऊंगा। मैं बोल रहा हूं जो हुआ वो गलत हुआ, उसकी सजा जनता ने दी उनको। मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा है कि आप मणिपुर जाते हैं, यूपी जाते हैं, मैं गलत बोल रही हूं? आप बंगाल क्यों नहीं जाते हैं? बंगाल पर क्यों नहीं फोकस करते हैं? आप क्यों नहीं बोलते हैं कि ममता बनर्जी? क्योंकि आप नहीं बोलेंगे,
आप उन्हें नहीं बोलेंगे क्योंकि आप सिलेक्टिव अप्रोच के साथ चल रहे हैं। और मैं तो ये कहूंगी, हर्षवर्धन जी बताइए, एक सेकंड, आपने गलत तरीके से सेंट्रल फोर्सेस, अरे भाई रुकिए ना, एक मिनट रुकिए, इसको भी दिखाना एक मिनट रुकिए ना सर, अभी मैं नहीं हूँ आपके पास, मैं एक बार हर्षवर्धन जी के पास जा रही हूँ। हर्षवर्धन जी मुझे बताइए, मैं ऐसे ईशान जी, मैं ऐसे ये देखिए आरजी कर, यू कांट जंप इनटू द डिबेट एंड आई एम नॉट कमिंग टू यू, ठीक है? गांधी जी का ट्वीट है, राहुल गांधी, अब मैं जरा हर्षवर्धन जी आपसे पूछ रही हूं, मुझे ये बताइए कि ये जो आरजी कर की वैसे बात मैं नहीं कर रही थी, मैं 21 की पोस्ट पोल वायलेंस की बात कर रही थी, 21 के पोस्ट पोल वायलेंस की बात कर रही थी। आई वाज नॉट टॉकिंग अबाउट आरजी कर। अब मैं ये हर्षवर्धन जी पूछूंगी, इनका सवाल वाजिब है ना भाई, सेंट्रल फोर्सेस की 60 दिन की तैनाती है, उन्होंने कहा कि ये इसीलिए की गई थी तैनाती जिससे कि वहां पर किसी तरह की हिंसा ना हो, तो फिर अब इसका जवाब कौन देगा जो हिंसा हो रही है, हत्या हो रही है? नहीं, बिल्कुल सेंट्रल फोर्सेज की तैनाती है, और अगर वो तैनाती नहीं होती तो हम लोग यहाँ 1-2 हत्याओं की बात नहीं कर रहे होते। कितनी हत्याएं होती वो 2021 के चुनाव से समझा जा सकता है। लेकिन एक बड़ा सवाल, संयोगवश फिर से आरजी कर का नाम आ गया। आरजी कर पीड़ित की मां चुनाव लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। क्या किसी पार्टी के मन में आया कि हम प्रत्याशी नहीं खड़ा करेंगे? क्या कोई ये कह सकता था कि ठीक है कुछ भी हो, वो भले चाहे जहां से हो, लेकिन वो आरजी कर में जो दुष्कर्म हुआ, जो हत्या हुई, वो तो सच था ना, लेकिन सबकी संवेदनाएं मर गई थी और कोई बोला नहीं। और सुनिए, संदेश खाली की पीड़िताओं के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। शेख शाहजहां वो न्यायालय में यूं करके आता है, लगता है जैसे पूरा पश्चिम बंगाल वो चला रहा है। शर्म नहीं है इन लोगों को? और व्हाट अबाउटरी हो रही कहीं कहीं की घटना उठाकर। पश्चिम बंगाल देश के किसी राज्य में ऐसा नहीं होता जैसा वहां हो रहा है। इनको नहीं समझ में आ रहा है। अगर रत्ना देवनाथ और रेखा पात्रा, कलिता मांझी इनको नहीं समझ में आ रही है, तो सेलिब्रिटी महिलाओं के चेहरों को लेकर ये लोग खुश रहे। जो असली महिलाएं हैं जिनके साथ अत्याचार हो रहा था, उनका एम्पावरमेंट हो रहा है, इसलिए इनको दिक्कत हो रही है। अच्छा, मैं आपके पास आऊं उससे पहले भाई